डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया कश्मीर और फॉरेन पॉलिसी का। वो भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, दोनों एक ही बातें। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। कश्मीर को फॉरेन पॉलिसी से अलग बात तो नहीं है, ठीक है ना जी? कश्मीर फॉरेन पॉलिसी, अच्छा जी। गैर मुअस्सर पार्लियामेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्चर्ड इकॉनमी, जिसके बारे में मेरा तो अपना है कि इसकी हड्डियां टूट चुकी हैं और इसके जो मसल्स हैं वो रैप्चर हो चुके हैं। ये सारी बातें गुज़श्ता चंद सालों से मैं एक बहुत मातम कर रहा हूँ एक बात का। आपने तमाम बातों का जिक्र किया और 100% दुरुस्त किया। ये ज़बान ज़द आम है, दर्जा बदर्जा मुस्लिम गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये गरीब आदमी का मसला है। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो इकॉनमी के बारे में बात करता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है। सो बेसिकली आपके मुख्तलिफ तबकात के जो ज़बान ज़द आम मौज़ूआत हैं आपने उन सबको बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए ये तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी हैं। अच्छा, मैं चंद सालों से चीख रहा हूँ जिसकी तरफ मुतवज्जो होने की मेरा ख्याल है हुक्मरानों की कैपेसिटी ही नहीं, इनके अंदर वो इस्तेदाद ही नहीं कि ये उसको समझना तो दूर की बात है कि उसकी अहमियत भी जान सकें। मैं मुसलसल एक बात लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान इक्तिसादियात का नहीं है, अखलाकियात का है। ये मुल्क अखलाकियात के हवाले से मुकम्मल तौर पे कलैप्स कर चुका है। आज मैं पढ़ रहा था ये जो सानिया निश्तर हैं कि बुर्का पहन के पता नहीं कितने महीने जाती रहीं और वहाँ लोडेड विद वो गोल्ड की बैंगल्स और गाड़ियों पे आके वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट गरीब तरीन लोगों के लिए जो प्रोग्राम हुकूमत ने लॉन्च किया, उसको भी कौन लूट रहा है? जो लोग गाड़ियों पे आ रहे हैं और वो ख़वातीन हैं जिन्होंने, ये आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ मैं और सानिया निश्तर के हवाले से। चंद हफ्ते पहले आपकी एक जलती हुई ट्रेन पूरा पाकिस्तान देखता है। 70, 75, 76, 78 लोग मर जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। सारा दिन चैनल्स पे वो तमाशा, वो हौलनाक मनाजिर देखती कौम। अगले रोज अखबारों के फ्रंट पेजेस भरे होते हैं डॉक्टर साहब, और उससे अगले रोज फिर ये गयूर और बाशऊर पाकिस्तानी ये लेके पहुंचे होते हैं वही गैस सिलेंडर्स, वही चूल्हे। बेसन से लेके दूध तक इस मुल्क में खालिस कोई शय नहीं है, ठीक है? तालीमी इदारे आपके उजड़ चुके हैं। आप बच्चे के कान में अजान देते हो, नौजायदा बच्चे के, और फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए रिश्वत देते हैं। मैं वाइट कॉलर या को निस्बतन बेहतर लोगों की बात नहीं, गरीब गुरबा की बात कर रहा हूं। माँ मर गई, बाप मर गया, नमाज जनाजा दुआ होती है ना, दुआ की, कफन दफन किया, फातिहा पढ़ी और जाके रिश्वत दी कि जी वालिद फौत हो गए हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। हुजूर डॉक्टर साहब, आपके तवस्सुत से आपकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी एक फॉलोइंग है, हाथ जोड़ के इन लोगों से भी, मैं पहली बार ये बात नहीं कर रहा कि अखलाकियात का बहरान जब तक ख़त्म नहीं होगा। वो आपके तो साबिक चीफ मिनिस्टर पे इल्ज़ाम है कि कफन चोर है, केस भी नहीं कर रहा, बैठा भी उधर ही है। डेविड रोज कह रहा है कि ये आदमी खा गया ज़ल्ज़ला ज़दगान की इमदाद खा गया। उसके बड़े भाई को उन्होंने लिखा पायरेट्स, पेंट हाउस के पायरेट्स, वेरी कजाक डक। वो भी इंग्लैंड में मौजूद है, केस ही नहीं कर रहा है। ऑफर भी की है मैंने कि तमाम अखराजात मैं देता हूं, अगर तुम केस जीत जाओगे तो इतने तुम्हें वहां पैसे मिलेंगे कि मेरे पैसे वापस कर देना। ये तक तो किया। तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होना।
یہ بھیانک تالی دو ہاتھ سے بج رہی ہے اس ملک کے اشراف اور اجلاف، ایلیٹ اینڈ دا کامن مین، عوام اور حکام، دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہے کہ کون برباد۔ اب ایک ایک کر کے دیکھ لیں آپ۔ اقتصادیات ہے، اخلاقیات ایک خاص طرح کی چاہیے کاروبار کے لیے، حضور نہیں چلتا۔ اربوں کی کیا تھی اقتصادیات؟ حضور کے لیے کیا مشکل تھا، ایک دعا مانگتے چلیں، تیل گیس کا تو زمانہ نہیں تھا، اودھ کے پہاڑ سے وہ اگلنے لگتے سونا اور چاندی، کیا پرابلم تھا؟ کیا نکلا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان سازی کی اخلاقیات، وہ تو میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی مثال دے رہا ہوں، ایک عام دنیا دار جنرل تیموجن، جسے ہم اور آپ چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں، حضور اس نے کیا کیا؟ آوارہ، بدکار، ڈسپلن سے عاری، ریجیمنٹیشن سے محروم، کسی ٹارگٹ، کسی ہدف کے بغیر زندگیاں گزارنے والے اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ جانوروں اور کتوں کی طرح لڑنے والے منگولوں کو اس نے اکٹھا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اکانومی، اچھا اکانومی بھی بنیادی طور پہ دیکھیں اس میں کیا ہے، ورک ایتھکس ہوتے ہیں، جان توڑ محنت ہوتی ہے، کریٹیوٹی ہوتی ہے، جینونیس ہوتی ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، جس کے لیے میرے جیسا چبل تو نہیں کوالیفائی کرتا۔ نکال، چور، جھوٹے، دو نمبریے، کہاں کدھر کیا کمپیٹ کریں گے؟ ٹیکس چرانے والے۔ یہاں اپر مڈل کلاس کا آدمی جو سیلریڈ ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے پوری لبرٹی مارکیٹ، وہ کراچی پتہ نہیں کون سی روڈ، میں نے اخباروں میں پڑھا تھا جتنا وہ سال کا ٹیکس دیتے ہیں۔ تو کیا ہونی ہے آپ کی اکانومی؟ اچھا، اخلاقیات نے سب کچھ تباہ کیا جس میں نمبر 1 اکانومی ہے۔ اگر حکمرانوں نے بھی لوٹا تو کوئی درد دل ہوتا، کوئی اخلاقیات ہوتی، کوئی سر پاؤں ہوتا، کوئی ضمیر ہوتے، وہ اتنی بے رحمی سے اس ملک کو نوچتے لوٹ